बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना इस वक्त बुरे तरीके से पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको और हमें अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे और जिस हद तक हो सकता है हम इससे बचें। लेकिन आजकल एक इशू बहुत ही गंभीर बनता जा रहा है, वो है मुर्गी। यानी कि मुर्गी, जिसको मेरा ख्याल है कि मैं अमूमन एक बात करता हूँ कि उस बेचारी के पर जो हैं वो बहुत बड़े हो चुके हैं। वो कीमतों की एक तो अपनी जगह है, कीमतें बढ़ना। असल में आम सारिफ को ये नहीं मालूम कि ये कीमतें बढ़ क्यों रही हैं। बेसिकली इसकी बढ़ने की वजूहत है। इसकी वजह ये है कि इस वक्त पीछे मुर्गी बन नहीं पा रही। फिर जैसे कि आपने कई मीडिया रिपोर्ट्स भी देख ली होंगी, और मेरा ख्याल है 2 दिन पहले की बात है कि हमने 2-3 एरियाज़ में विज़िट्स भी किया। गडाब के एरियाज़ में किया, मेमन गोट की तरफ किया, तो हमें वहाँ जाकर एक चीज़ की बड़ी इंफॉर्मेशन मिली कि इस वक्त कई जो फार्म है वो तकरीबन बंद पड़े हुए हैं। रीज़न्स क्या है कि इस वक्त रानी खेत की बीमारी जो है वो मुर्गियों में फैल चुकी है। अच्छा, उसकी वजह से मुर्गी की जो एक तो गर्मी भी बहुत है, गर्मी की वजह से मुर्गी की जो लाइफ होती है वो बड़ी ज़रा संभालनी मुश्किल होती है। अमूमन जब ये ट्रक्स लोड होते हैं तो बाकायदा ये इस पर पानी भी शावर भी करते हैं ताकि मुर्गी थोड़ी सी गर्मी से बच सके। और दूसरी बात ये कि इसको शहर तक शिफ्ट करना और उसके बाद से बचाना, ये इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इस वक्त जहाँ गर्मी की शिद्दत है वहाँ दूसरी तरफ एक कोरोना, चूँकि इस टाइम हम इंसानों को परेशान कर रहा है, पाकिस्तानियों को परेशान कर रहा है, वहाँ दूसरी तरफ ये मुर्गी में रानी खेत की बीमारी की वजह से मुर्गी मर रही है। अब मुर्गी मर भी रही है और उसमें बीमारियाँ भी हैं। तो इस ऐसे मौके पे हम महंगी मुर्गी ख़रीद क्यों रहे हैं? सबसे पहला तो सवाल मेरा आपसे है, बहैसियत एक सारिफ के नुमाइंदे के होने की हैसियत से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इतनी महंगी मुर्गी ना ख़रीदें। आप थोड़ा सा सब्र कर जाएं। देखें, अभी इस वक्त बीमारी है, मुर्गी बन नहीं रही, और जब बन नहीं रही तो डेफिनेटली कम है, तो वो कीमत ज़्यादा है, तो आप महंगी मुर्गी क्यों ख़रीदें? एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ वो लोग जो गोल्डन पीस के नाम से बहुत ज़्यादा मुर्गी का इस्तेमाल करते हैं, देखें कोई और कहे तो और बात है, मेरा ज़ाती तजर्बा है। मैंने खुद नॉर्थ कराची के अंदर मजिस्ट्रेट के साथ जाकर, अदारे के साथ जाकर छापा मारा, तो वहाँ पर हमने मुरी हुई मुर्गियाँ बरामद की थी। और आप यकीन करें, खुदा गवाह है, बल्कि निजी टीवी चैनल ने ये बाकायदा प्रोग्राम भी किया था जिसमें वो उस क्लिप को नशर भी किया गया था, जिसमें बंदे से पूछा गया कि जब ये ज़ख्मी होती है तो तुम क्या करते हो? तो उसने कहा जी मालिक का कहना है कि छुरी फेर दो। मैंने कहा यार छुरी फेर दो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप छुरी फेर दो क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा जी छुरी फेर दो का मकसद ये है कि बस मैं उसको काट देता हूँ। तो मैंने कहा आप ज़िबा नहीं करते? जब उसने काट लफ्ज़ कहा तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। तो मैंने कहा ज़िबा नहीं करते? तो उसने कहा जी ज़िबा का मौका ही नहीं होता। तो मैंने कहा मौका नहीं होता क्या होता है? एक तकबीर तो पढ़नी होती है। उसने कहा सर मैं तो हिंदू हूँ। अब बताएं कि जब वो लेबर बेचारी हिंदू है और वो उसको पता ही नहीं है, तो उसके मकसद में सिर्फ ज़िबा कर देना छुरी फेरने को कहते हैं। और वही मुर्गी फिर उसके बाद रिटेल की सतह पे जाती है और वो फिर बिकती है डेफिनेटली। अच्छा, अब होता क्या है कि वो थोड़ी सस्ती बिक जाती है, लेकिन उसूली तौर पे तो मुर्दा मुर्गी है ना। एक मुसलमान होने के नाते हम वो मुर्गी नहीं खाते। बेशक हलाल जानवर भी अगर उस पर तकबीर ना पड़ी हो तो वो हमारे लिए हराम हो जाता है। अब आते हैं उनकी तरफ जो गोल्डन पीस खरीदते हैं मोटे मोटे, कि जनाब बड़े खूबसूरत गोल्डन पीस होते हैं। बोले भाई खुदा के वास्ते ये गोल्डन पीस ना खरीदें। आपको बहुत शौक है तो आप मुर्गी वाले से कहें कि वो आपको एक देखें, खुद मुर्गी को पसंद करें, उसका वज़न करवाएं, और जो बड़ी मुर्गी होती है वो गोल्डन पीस ही हो जाते हैं, उसके वो ज़िबा करके आप ले जाएं। अब उसमें से आप अपने सामने करवाएं, जो उसको रेट बनते हैं वो रेट दे दें उसको। वो चाहे आपको महंगी पड़े सस्ती पड़े, लेकिन कम से कम आप एक चीज़ पर मुतमईन होंगे कि वो आपके सामने ज़िबा हुई है मुर्गी। वरना दूसरी सूरत में क्या है कि मे भी हो सकता है, क्योंकि देखें 5 उंगलियां एक बराबर नहीं। मैं ये नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता रिटेल की सतह पे सारे के सारे मुनाफिक बैठे हुए, सारे के सारे मुनाफाखोर बैठे हुए, सारे के सारे ख़राब चीज़ बेच रहे। नहीं, इसमें आपको और मुझे भी आंखें खोल के रखनी है ना। तो अगर वो दुकान खोल के बैठा है तो हम आंखें खोल के बैठे, हम जाएं, हम पैसे दे रहे हैं, हम उसको बोले भाई आप एक काम कीजिए, ज़िबा कीजिए और हमें दे दें। आप गोल्डन पीस ना खरीदा करें, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें खुदा ना खास्ता मरी हुई मुर्गी भी हो सकती है, और हो सकता है ज़िबा का जो प्रोसेस है वो भी प्रोसेस सही ना हुआ हो। तो इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि अभी कुछ अरसे के लिए आप मुर्गी से थोड़ा सा मुंह मोड़ लें, दालों की तरफ चले जाएं, सब्जियों की तरफ चले जाएं, भैंस के गोश्त की तरफ चले जाएं, गाय के गोश्त की तरफ चले जाएं, और मछली की तरफ चले जाएं। आप कुछ और ले लें बजाय इसके। मुर्गी को फिलहाल थोड़े दिनों के लिए, थोड़ा अरसे के लिए उसको थोड़ा सा बनने दें, उसको संभलने दें, उसको अपने पाँव पे खड़े होने दें। अभी तो वो खुद अपने पाँव पे नहीं खड़ी, तो वो आपको और मुझे क्या अपने पाँव पे खड़ी करेगी? ये मेरी आपसे इल्तिजा है।
आप, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप मेरी इस बात पे अमल करेंगे, कुछ अरसे के लिए मुर्गी नहीं खाएंगे। जैसे ही रानीखेत की बीमारी खत्म हो जाएगी, ये कीमतें भी सही हो जाएंगी और मुर्गी बनना भी शुरू हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर है। लेकिन गोल्डन पीस पे मेरी वही हमेशा से आपसे रिक्वेस्ट होती है कि ये ना ख़रीदा करें, आप अपने सामने ज़िबा करवाएं और आपके सामने जब ज़िबा होगी तकबीर भी सुन लिया करें और वो ख़रीदा करें। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह जो भी है बीमारियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला खैर आफियत करेगा। इंशाल्लाह मुर्गी भी सस्ती होगी और वही फिर वैसे ही जैसे हमारे घरों में बनती है दोबारा बन जाएगी। अभी कुछ अरसे के लिए आप मुर्गी से मुंह मोड़ लें। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अगर ये वीडियो के अंदर मेरा पैगाम ठीक लग रहा है और ये आप समझते हैं कि आपके प्यारों तक जाना चाहिए, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वक्त इस बीमारी की वजह से मुर्गी से महफूज रह सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।